नमस्कार। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आप सबके सामने मुझे कुछ बात कहने का और बात रखने का अवसर मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आप सबको तहे दिल से धन्यवाद और बधाई दूंगा कि आप सबकी सद्भावना की वजह से, आप सबके मंगल कामना की वजह से और आपकी सद्विचारों की वजह से एक ऐसे संक्रमण से मैं भी ग्रसित रहा जो आज देश ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर कई अपनों को खोने का दर्द, कई अपनों को बीच के जाने की पीड़ा और कई ऐसे लोग जिनके बारे में किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस बीमारी की जरा सी लापरवाही की वजह से हम परिवार के मुखिया को खोएंगे या हम परिवार के किसी सदस्य को खोएंगे। आज मैं भी इसी संदर्भ में आप सबके सामने हूँ और जो मैंने महसूस किया या जो मेरे मन की जो बात है वो आप सबके सामने मैं रखने के लिए आया हूँ। पहले मैं भी ये सोचता था कि कोरोना बीमारी है, एक ये वायरस है और इस वायरस की वजह से जो हमेशा मौसम परिवर्तन होता है और मौसम परिवर्तन के बाद में जो बीमारी आती है, ये वायरस भी शायद उसी तरीके का है। थोड़ी सी एंटीबायोटिक लेने की से या थोड़ा सा सावधानी करने से और शायद हो सकता है कि इस वायरस के ऊपर भी हम जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सोच गलत थी और मैं भी गलत था। मानसिकता और सोच यही थी कि ये इतनी भयावह बीमारी नहीं हो सकती। लेकिन जब इस दौर से गुजरे तो गुजरने के बाद में मैं ये कह सकता हूं कि इस बीमारी को साधारण बीमारी मानने की लापरवाही या भूल या सोच अगर आपने रख रखी है तो मेरा आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन है कि कृपा करके आज से ही आप सजग हो जाइए, आज से ही आप सतर्क हो जाइए, आज से ही आप अपनी दैनिक दिनचर्या के अंदर सावधानी बरतने का काम शुरू कर दें। जिस दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, कई ऐसे लोग जो हमारे आसपास रहते थे, हमारे मोहल्ले में रहते थे या हम जिनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे, शारीरिक रूप से काफी ताकतवर भी थे, बलिष्ठ भी थे और मजबूत भी थे, विल पावर भी मजबूत थी। लेकिन उसके उपरांत भी इस बीमारी के ग्रसित होने के उपरांत चंद दिनों में ही हमारे से वो दूर चले गए और वो इतने दूर गए कि वो दोबारा लौट के भी नहीं आए। और ये हमारे परिवार में भी ये घटना हो सकती है, हमारे मोहल्ले में भी हो सकती है, हमारे गांव के अंदर भी हो सकती है और आपने देखा होगा कि हमारे रिश्तेदारी या नातेदारी के अंदर भी ये घटनाएं घटित हुई है। मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अब राजस्थान के अंदर ये बीमारी बहुत तीव्र गति से फैल रही है और इतनी स्पीड से फैल रही है कि इस बीमारी के ऊपर समय रहते अगर रोक नहीं लग पाई तो आप मान के चलना कि जो महामारी पूरी दुनिया इसको घोषित कर चुकी है, ये महामारी एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। ये बात बिल्कुल सत्य है कि दैनिक जीवन के कार्यों को लेकर या आजीविका को चलाने के लिए घर से निकलना भी बहुत जरूरी है, काम करना भी बहुत जरूरी है, रोजगार के अवसर चुनना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब सेकेंडरी है। जीवन रहेगा तो ये सब हम बाद में भी कर लेंगे। लेकिन जीवन ही अगर संकट में आ गया तो फिर आप मान के चलना कि उसकी भरपाई करना बहुत मुश्किल है। मेरा आपसे विनम्र प्रार्थना है कि अब राजस्थान के अंदर भी प्रतिदिन 3000 से 4000 के आंकड़े तो सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि सरकार ने कैजुअलिटी डिक्लेयर की 800 लोगों की कि साहब अमुक दिनों के अंदर, बीते महीने के अंदर 800 लोगों की कैजुअलिटी हुई है। लेकिन नगर निगम के अंदर दाह संस्कार करने वालों की संख्या अगर 1300-1400 है तो आखिरकार सच्चाई क्या है? क्या सरकार जो डिक्लेयर कर रही है वो आंकड़े सही है या नगर निगम के अंदर जो कोरोना के अंतिम संस्कार जिनके किए गए वो सही है? तो आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, ये तो बात माननी पड़ेगी। अब रही बात ये कि सरकार की जिम्मेदारी या सरकार की एडवाइजरी की पालना हम सब के लिए नितांत आवश्यक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी है, स्टेट गवर्नमेंट की एडवाइजरी भी है,
कुछ कार्य ऐसे हैं कि जिन कार्यों के अंदर कठोरता नहीं बरती जा सकती, उनके अंदर सिर्फ सजगता बरती जा सकती है, और उस सजगता के आधार के ऊपर हम अपने जीवन को बचा सकते हैं। बीते दिनों के अंदर त्योहार, अब शादियां, चुनाव, और इन तीनों ही माहौलों के अंदर ये संक्रमण बहुत तीव्र गति से फैलना शुरू कर गया है। जो चिकित्सक हैं या जो विशेषज्ञ हैं, उनका मानना है कि ये सेकंड लहर है, और इस सेकंड लहर को अगर तोड़ा नहीं गया तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान करके चली जाएगी। दिखने के अंदर लोग ये हैं कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता आप मान के चलिए कि मेरा जैसा व्यक्ति जो 8 से 10 किलोमीटर प्रतिदिन पैदल चलने वाला, आज मेरी खुद की स्थिति यह है कि मैं 1 किलोमीटर से ज्यादा पैदल नहीं चल सकता। आज मैं एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाने में भी मुझे 2 जगह रुकना पड़ेगा, मैं नहीं चढ़ सकता, लगातार नहीं चढ़ सकता। जो मैं एक सांस के अंदर वीर हनुमान जी की 900 सीढ़ियां चढ़ता था, बिना रुक के चढ़ता था, आज मेरे से एक मंजिल की सीढ़ियां नहीं चढ़ी जा सकती। तो मैं ये प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि ये बीमारी कितनी गंभीर है, ये बीमारी कितनी खतरनाक है। इस बीमारी ने कई ऐसे परिवारों के मुखियाओं को खोया है, जिसकी आजीविका का आधार सिर्फ वो ही थे, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं था। इस बीमारी के अंदर कई ऐसे लोग भी काल के ग्रास में चले गए, जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता था। मैं इसकी गंभीरता को देखते हुए इस बीमारी के दौर से गुजरने के उपरांत ये कह सकता हूं कि इस बीमारी को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एडवाइजरी की पालना करें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, अपने मित्रों को बचाएं, अपने रिश्तेदारों को बचाएं। लापरवाही बिल्कुल ना करें। जीवन रहेगा तो फिर हम और अन्य काम भी कर लेंगे, और अगर जीवन ही नहीं रहा तो हम किसके लिए करेंगे। तो कृपा करके मेरा आज लाइव आने का मेन उद्देश्य भी यही था। ये शादियों का दौर शुरू है, इन शादियों के दौर में अपनों को भी आप इतना सजग कर दें कि लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, बिल्कुल सावधानी पूर्वक तरीके से काम करना है। शादियों के अंदर भी दूरी बना के रखनी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। जितना हम अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचाने का काम करें। और ये बीमारी कब आपके शरीर में प्रवेश कर गई ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ही लगोगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन के उस पार्ट के अंदर आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर के अंदर ये कितना डैमेज करके चली गई। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इन चुनावों के अंदर बिल्कुल सावधानी बरतने की आवश्यकता है, इन चुनाव में सजगता बरतने की आवश्यकता है। इन चुनावों के अंदर सारी एडवाइजरी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसकी पालना करना बहुत जरूरी है। और शादियों के अंदर भी जो जितना हम बच सकते हैं उतने बचने की हम कोशिश करें। बाकी आपके सामने जितनी मिनट में बोल पाया हूं, अब मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब कुछ और बोलने के लिए भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि इतना एक साथ लंबा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भी एक इसका साइड इफेक्ट है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आपसे एक बार पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, मेरी प्रार्थना करूंगा मैं कि कम से कम अपने आप को बचाएं, परिवार को बचाएं। हम सब बच पाए या इस बीमारी से दूरी बना पाए तो आप मान के चलना कि ये हमारी सबसे बड़ी जीत है, हमारी सबसे बड़ी कमाई है। और यदि हम नहीं बच पाए इस संक्रमित होने से तो आप मान के चलना कि हमने बहुत कुछ खो दिए। भाई इतना ही निवेदन करने के लिए मैं आपके बीच में आया था। आपने मेरी बात धैर्य के साथ और ध्यानपूर्वक सुनी, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जल्दी ही ठीक होके फिर मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।